पैशन फॉर डेस्टिनेशन चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे होंगे पिछले 2 वीडियो में कि मैंने झारखंड बजट पर विश्लेषण किया है कुछ कुछ जो भी महत्वपूर्ण हमारे जेपीएससी और जेएसएससी एग्ज़ाम के लिए है। उसी तरह उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं और जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें जो झारखंड सरकार के द्वारा हमारे बजट में रखी गई उसका विश्लेषण कर रहा हूँ, उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ और साथ ही साथ आपको यह भी बताते जा रहा हूँ कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकता है, वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल पैशन फॉर डेस्टिनेशन चैनल में जुड़े रहें और साथ ही साथ मैं आपको यह भी सूचना देना चाहता हूँ कि मैं रात को 9 बजे एक और वीडियो डालूँगा जिसमें जो भी बजट पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी बनेंगे, जो भी हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, उनका वीडियो मैं रात को 9 बजे डालूँगा। इसलिए आप उस समय निकाल कर उस वीडियो को भी ज़रूर से ज़रूर देख लें कि उसके माध्यम से आपको एग्ज़ाम में जो भी करंट अफेयर से जो भी झारखंड से क्वेश्चन बनेंगे, उसको सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने ये सब करवा दिया, पशुपालन ये सब सारा करवा चुका हूँ, गौ विकास के बारे में बता चुका हूँ कि झारखंड सरकार के द्वारा यह घोषणा किया गया कि दो दुधारू गाय हमारे कृषि पालकों को, गौ पालकों को दिया जाएगा। उसी तरह जैसे हम आगे बढ़ते हैं, मत्स्य के से हम स्टार्ट करते हैं। मत्स्य तक मैंने बता चुका था। मत्स्य विभाग के द्वारा में जो भी घोषणाएं की गई हैं झारखंड सरकार के द्वारा और जो भी बताया गया है कि क्या कैसे कैसे क्या हो रहा है मत्स्य विभाग में, उसकी जानकारी देता हूं। तो जैसे बोला गया कि चालू वित्तीय वर्ष में सभी स्रोतों से मछली उत्पादन की कुल 2,40,000 मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया के विरुद्ध माह जनवरी 2021 में जो चालू वित्तीय वर्ष है उसमें 2,40,000 मीट्रिक टन का मछली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें कि माह जनवरी 2021 तक 1,90,425 मीट्रिक टन का मछली उत्पादन हो चुका है। ठीक है, और आगामी वित्तीय वर्ष में 2021-22 में 2,65,000 मीट्रिक टन के मछली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, और इसी तरह जैसे आगे एक और चीज़ बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में 7,500, यहाँ मई नहीं मई है कि 2021-22 में 7,500 बीज उत्पादकों के माध्यम से 1,100 करोड़ मछली बीज का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। जैसे कि जो भी बीज उत्पादक होते हैं उनको झारखंड सरकार अनुदान पर जो भी उपकरण होते हैं मछली उत्पादन में ज़रूरत होते हैं उनको अनुदान पर देती है, मत्स्य विभाग के द्वारा वो मिलता है। तो उसी तरह झारखंड सरकार ने यह 2021-22 में यह लक्ष्य रखा है कि 7,500 जो बीज उत्पादक हैं, मछली के बीज उत्पादक हैं, उनको उनके माध्यम से 1,100 करोड़ मछली बीज का उत्पादन रखा गया है। ठीक है, तो अब आते हैं सिंचाई विभाग में। तो सिंचाई विभाग में क्या क्या घोषणा की गई है वो देखिए। तो देखिए यहाँ घोषणा की गई कि दुमका जिले के अंतर्गत भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से, क्या है, दुमका जिले के अंतर्गत भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से मसलिया मेगालिफ्ट सिंचाई योजना का कार्यान्वयन आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 में किए जाने का कार्यक्रम निर्धारित है। जो दुमका जिले में एक भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से मसलिया मेगालिफ्ट सिंचाई योजना का कार्यान्वयन शुरू किया जाएगा, जो आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 में किए जाने का कार्यक्रम निर्धारित है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है कि मसलिया मेगालिफ्ट योजना किस जिले में कार्यान्वयन करने का प्रावधान है, तो आप आसानी से दे सकते हैं कि दुमके जिले में। और साथ ही साथ कुछ कुछ और घोषणाएं हैं सिंचाई विभाग में झारखंड सरकार के द्वारा इस बजट में। तो उसमें क्या बताया गया है कि लघु सिंचाई योजना के सतर्कता एवं उपयोगी बनाए रखने के लिए 213 आहार का निर्माण किया जाएगा। जो ये आहार तालाब जो भी होते हैं गांव तरफ आप देखते होंगे कि तालाब होते हैं, उनसे सिंचाई छोटे कुछ ही जगहों पर सिंचाई का वह स्रोत होता है तालाब का। तो इसके माध्यम से 213 तालाब और मध्यम सिंचाई योजना का निर्माण करने का प्रावधान किया गया है और साथ ही साथ 100 जमींदारी बांध
के जीर्णोद्धार का कार्य आगामी वर्ष कराए जाने का कार्यक्रम है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि कितने तालाबों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 213 तालाबों का और मध्यम सिंचाई अभियान का। अब आते हैं हम ग्रामीण विकास में। तो ग्रामीण विकास में ग्रामीण क्षेत्रों में निधि की त्वरित एवं सुलभ उपलब्धता हेतु निधि जो भी राशि होती है उसकी त्वरित और मतलब जल्द और आसानी से सुलभ होने के लिए राज्य के सखी मंडलों को इस वर्ष करीब चक्रीय निधि के द्वारा 449 करोड़ और क्रेडिट लिंकेज के द्वारा 546 करोड़ का प्रावधान है। तो जो भी सखी मंडल होता है, आप जानते होंगे सखी मंडल क्या होता है, कि सखी मंडल एक महिलाओं का गुट होता है जिसके माध्यम से लघु उद्योग को प्रमोट करने का एक आसान तरीका झारखंड सरकार या केंद्र सरकार का यह है कि यहाँ पे में सखी मंडलों को कुछ कुछ उपकरण दिलाए जाते हैं जिसके माध्यम से छोटे छोटे चीज़ बनाया जाता है और उनको सेल किया जाता है, जिससे उनकी रोजी रोजगार में बढ़ती है और जो आय होती है उनकी बढ़ती है। तो वही कहा गया कि चक्रीय निधि के द्वारा झारखंड सरकार द्वारा ने बताया है, झारखंड सरकार ने इस वर्ष क्या बताया है कि चक्रीय निधि के द्वारा 449 करोड़ और क्रेडिट लिंकेज के द्वारा 546 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं आगामी वित्तीय वर्ष 50,000 सखी मंडलों को चक्रीय निधि और 20,000 सखी मंडलों को सामूहिक क्रेडिट लिंकेज के द्वारा जोड़ने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब आते हैं कि आजीविका संवर्धन हुनर अभियान। आजीविका संवर्धन हुनर अभियान मतलब कि क्या हुआ कि जो भी आपके पास हुनर है, जैसे कि आत्मनिर्भर में आप जैसे देखते होंगे कि लकड़ी से कुछ औजार बनाए जाते हैं, या शिल्प कला का हुआ या पेंटिंग का हुआ, ऐसा जो भी हुनर है उसमें एक अभियान हुआ। इस अभियान के माध्यम से 20.8 लाख परिवार को आजीविका के सशक्त माध्यम से जोड़ा जाएगा। इस अभियान के माध्यम से 20.8 लाख परिवार को जोड़ा जाएगा। और अगले वित्तीय वर्ष, जो भी अगले वित्तीय वर्ष आना है उसमें 26 लाख परिवारों को जोड़ा जाने का लक्ष्य है। अब आगे बढ़ते हैं कि अनुदान तथा प्रशिक्षण के साथ साथ सखी मंडलों द्वारा निर्मित जो भी उत्पाद होते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो भी होता है सखी मंडल उनको कुछ उपकरण दिए जाते हैं, उसके माध्यम से कुछ प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। जैसे कि आप सिंपल वे में समझ सकते हैं कि जैसे रुमाल बनाना या कोई क्राफ्ट बनाना, जो होम डेकोरेशन में काम आती है वो बनाया जाता है। सखी मंडलों को ऐसा दिया जाता है और उसके माध्यम से वो ये सब काम कार्य करते हैं। तो सरकार के द्वारा क्या कहा गया कि जो भी सखी मंडल के द्वारा जो भी निर्मित उत्पाद होंगे उसको प्लास ब्रांड के जरिए क्या किया जाएगा, तो प्रमोट किया जाएगा। प्लास ब्रांड के जरिए एक नई पहचान दी जाएगी और जिसमें करीब 2 लाख ग्रामीण महिलाओं की आमदनी को बढ़ोतरी सुनिश्चित की जाएगी। जो भी सखी मंडल होते हैं उनमें जो भी चीज़ बनाते हैं उनको प्लास ब्रांड के जरिए आमदनी की बढ़ोतरी सुनिश्चित की जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो जौहर परियोजना, इस परियोजना के अंतर्गत 3,921 उत्पादक समूह का निर्माण किया जा चुका है। इसके माध्यम से 2,13,000 परिवारों को विभिन्न उत्पादन से जोड़ा जाएगा। जौहर परियोजना एक परियोजना हुआ जिसके माध्यम से क्या होगा कि 3,921 उत्पादक समूह को निर्माण किया जा चुका है और इसके माध्यम से 2,13,000 परिवारों को जोड़ा जाएगा। एक तरह से ये आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की ओर अग्रसर का यह एक कड़ी बोल सकते हैं। और मतलब कि लोगों की रोजी रोटी या रोजगार को बढ़ावा देना, उनकी आमदनी बढ़ाने का यह एक जरिया है। ठीक है, आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 4,000 उत्पादक समूह का निर्माण किया जाना है। ठीक है, जिसके माध्यम से जो भी 4 लाख होंगे उनके माध्यम से क्या होगा कि 2,10,000 परिवारों को विभिन्न उत्पादकों से जोड़ने का अभियान है। अब आगे बढ़ते हैं। ये योजना है फूलो झानो आशीर्वाद योजना। फूलो झानो आशीर्वाद योजना, जो फूलो जानो कौन थी? फूलो जानो बहन थी, सिद्धू कान्ही की बहन थी ये। तो इस पर एक योजना बनाई गई है जिसका नाम है फूलो झानो आशीर्वाद योजना। करीब 15,063 महिलाओं को विगत 4 वर्ष में
हड़िया और दारू निर्माण एवं बिक्री से कार्यमुक्त कर दिया गया। कार्यमुक्त करने का मतलब हुआ कि उनको हड़िया और दारू बेचने के को से अलग कर उन्हें मनरेगा में या और कहीं काम कार्य करने का प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उनको राशि दी जा रही है, जिससे कि वो इस तरह चीज़ों का बिक्री बिक्री करने में बिक्री न करें। ठीक है, वहीं आगे बढ़ते हैं तो मनरेगा योजना जो जो केंद्र सरकार के द्वारा मनरेगा योजना चलाई जाती है, इसके अंतर्गत ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु 1150 लाख मानव दिवस सृजित किया गया मतलब क्या होता है कि जो भी डेली हम कार्य करते हैं, जैसे भी जो भी कार्य होता है, तालाब का ये करना, मेड़ बनाना, अलग अलग कार्य अभी झारखंड सरकार के द्वारा मनरेगा के तहत किया जा रहा है। तो झारखंड सरकार के ने इस बजट में यह बताया कि मनरेगा योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को 1150 लाख मानव दिवस सृजित किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 4,17,875 योजनाओं को पूरा किया गया है एवं कुल 8,84,270 योजनाओं का पर कार्य जारी है। ठीक है, जो भी मनरेगा के तहत ये दो योजनाओं के बारे में बताया गया है कि पहली बात बताया गया कि जो मनरेगा योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है और रोजगार उपलब्ध कराने में 1150 लाख मानव दिवस सृजित किया गया। और साथ ही साथ जो झारखंड सरकार ने इस बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में 4,17,875 योजनाओं का पूरा किया गया है और साथ में कुल 8,84,270 योजनाओं पर कार्य जारी है। अब झारखंड सरकार के द्वारा और कुछ घोषणाएं हैं जिसको आप समझिए। तो क्या बताया गया यहाँ कि झारखंड राज्य में गरीब ग्रामीण और तथा आदिवासियों को जीवन स्तर में बेहतर करने के उद्देश्य हेतु भारत रूरल लाइवलीहुड फाउंडेशन द्वारा ग्रामीण विकास के सहयोग से झारखंड राज्य में 6 जिले, कौन कौन से 6 जिले हैं? गुमला, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पाकुड़, साहिबगंज और गोड्डा के अंतर्गत कुल 24 प्रखंड में एमओयू कर कार्य आरंभ किया जा रहा है। जो कार्य आरंभ किसके द्वारा किया जा रहा है? तो भारत रूरल लाइवलीहुड फाउंडेशन के द्वारा। और ये क्या कार्य क्या करेंगे? तो ग्रामीण विकास का कार्य करेंगे और ग्रामीण विकास में जो भी आदिवासी या ग्रामीण है उनका जीवन स्तर को बेहतर बनाने का कार्य करेगी। वो कार्य कौन करेगी? भारत लाइवलीहुड फाउंडेशन के द्वारा। झारखंड सरकार के में और भारत लाइवलीहुड फाउंडेशन के बीच एक एमओयू हुआ है और एमओयू में 6 जिलों के 24 प्रखंडों में कार्य आरंभ किया जा रहा है। अब आ जाते हैं बिरसा हरित ग्राम योजना। क्या है बिरसा हरित ग्राम योजना? इस योजना के अंतर्गत 20,000 एकड़ का लक्ष्य के विरुद्ध 26,000 एकड़ में आम एवं मिश्रित बागवानी का कार्य किया गया है। आम एवं मिश्रित बागवानी का पेड़ लगाने का कार्य है। यदि आपके पास जगह है तो सरकार पेड़ उपलब्ध कराती है और उसके माध्यम से आप बागवानी की जाती है और आम पेड़, जिसके चलते क्या होता है कि हवा में और आय बढ़ता है, लोगों का ग्रामीण का आय बढ़ता है। तो इसी तरह बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से 20,000 एकड़ के विरुद्ध 26,000 एकड़ में आम और मिश्रित फल लगाए गए हैं और वित्तीय वर्ष 2021-22 में 25,000 एकड़ भूमि पर इस कार्य को कराने का लक्ष्य रखा गया है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में। ठीक है, अब एक और योजना है जिसका नाम है नीलांबर पीतांबर समृद्धि योजना। इस योजना के अंतर्गत क्या है समझिए कि इस योजना के अंतर्गत 1 लाख हेक्टेयर भूमि के विरुद्ध 1,12,094 हेक्टेयर भूमि का उपचार किया जा चुका है। जैसे कि हम लोग ऐसा क्षेत्र में रहते हैं, पठारी क्षेत्र में रहते हैं, कहीं जमीन ढलाव होती है, मेड़ सही से नहीं होता है, जिसके चलते क्या होता है कि बारिश में पानी सही से वहाँ रुकती नहीं है और खेती होने में दिक्कत होते हैं और लोगों के पास इतना पूंजी होता नहीं है कि उसको सही करवा पाए। तो झारखंड सरकार ने इस योजना को मनरेगा के तहत लाया और इस योजना में क्या हुआ कि झारखंड सरकार ने 1,12,094 हेक्टेयर भूमि का उपचार किया है और साथ ही साथ एक और बताया कि लगभग 98,065 एकड़ भूमि पर उपचार जो है वह प्रगति पर है। वहाँ मेड़ बनाने का कार्य हो रहा है। मेड़ मतलब एक तरह से जो क्या होता है, बाउंड्री बोला जाए। मेड़ मतलब बाउंड्री बोला जाए। ठीक है, और 2021-22 में 1 लाख हेक्टेयर भूमि का उपचार का लक्ष्य रखा गया है। अब आते हैं बाबा
साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना। इस योजना के अंतर्गत क्या हुआ कि 32,244 आवास स्वीकृत हुए हैं और एवं 23,321 आवास पूर्ण किया गया है। तो क्या हुआ है? हम देख रहे थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना। इस योजना के अंतर्गत 3,22,044 आवास स्वीकृत हुए हैं एवं 23,321 आवास पूर्ण किया गया है। यह आवास किन्हें मिलता है? तो यह ज़्यादातर इन आवासों की स्वीकृति विधवा महिलाओं को मिलती है। ठीक है। बाबा भीमराव अंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत और आगामी वित्तीय वर्ष में 3,000 नए आवास बनाने का लक्ष्य निर्धारित है। अब आगे बढ़ते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो पथ निर्माण है उसको देखते हुए झारखंड सरकार ने कुछ बजट में घोषणाएं की गई हैं। झारखंड सरकार के द्वारा बजट में घोषणा की गई है जो यहाँ पे बतलाया गया है। तो देखिए क्या क्या बतलाया गया है कि झारखंड सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2,000 किलोमीटर पथ निर्माण, क्या हो रहा है कि 2,000 किलोमीटर पथ निर्माण और 250 पुल पुलियों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 2021-22 में कितना किलोमीटर पथ बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2,000 किलोमीटर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितने किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो आप बोलिएगा 2,000 किलोमीटर। और कितने पुल पुलियों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 250 पुल पुलियों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इस बजट में यह बताया गया कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में सामान्य आधारभूत अनुदान के माध्यम से त्रिस्तरीय PRIs को उपलब्ध कराने हेतु क्या है कि ग्राम पंचायत को 1668.65 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है। और पंचायत समिति के लिए 304.03 करोड़, यहाँ ये गलत प्रिंट है, आप करोड़ पढ़िएगा इसको। पंचायत समिति जो 3 पद होते हैं, आप देखते होंगे कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, हर प्रखंड का ये 3 पद होता है जिसमें कि पैसा एलोकेट किया जाता है, पैसा दिया जाता है और इन पदों के इनके माध्यम से मनरेगा के कार्य किया जाता है। तो ग्राम पंचायत के लिए कितना करोड़ रुपए का दिया गया है? 1668.65 करोड़। पंचायत समिति के लिए 304.03 करोड़ और जिला परिषद के लिए 202.68 करोड़। अब आते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। यह हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा आयुष्मान भारत जो योजना थी वो झारखंड के रांची में ही शुरुआत की गई थी और इस योजना के तहत इस बार झारखंड सरकार ने कुछ नई घोषणाएं की गई हैं। उन घोषणाओं को हम देखते हैं। क्या घोषणा की गई कि इस योजना के तहत 489 निजी अस्पताल एवं 220 सरकारी अस्पताल को मिलाकर अब तक 709 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया। सूचीबद्ध किया गया मतलब कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत इन अस्पतालों को लाया गया है जिनकी संख्या क्या है? 709 अस्पताल है। मतलब कि यदि आपके पास प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से जो भी कार्ड, जो गोल्डन कार्ड बनता है वो आपके पास रहेगा, तो इन अस्पतालों में आप जाकर 5 लाख, पूरे साल के 5 लाख तक की इलाज मुफ्त में करा सकते हैं। यह योजना थी और इस योजना की शुरुआत झारखंड के रांची में ही प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। और इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अभी 88,76,567 गोल्डन कार्ड बनाया जा रहा है। और ये झारखंड सरकार के द्वारा एक और चीज़ बताया गया है। क्या बताया गया है कि कुल 7,34,021 लाभुकों को इस योजना, कौन सा योजना? तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ उठा चुके हैं। और यदि आप
और झारखंड सरकार के द्वारा इस योजना के तहत एक और नई घोषणा की गई है। वह घोषणा क्या है कि जो जो पूरा केंद्र सरकार की योजना था जिसका नाम था आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, वह झारखंड में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री योजना के रूप में जाना जाएगा। जैसा कि आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि झारखंड में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के रूप में यह चलेगी, जिसकी घोषणा इस बजट में की गई थी। और साथ ही साथ झारखंड सरकार के द्वारा इस बजट में यह बताया गया कि झारखंड सरकार के द्वारा ब्यूरो ऑफ फार्मा पीओसीज ऑफ इंडिया के बीच कुल 250 जन औषधि केंद्र खोलने का एमओयू किया गया है। कितने जन औषधि केंद्र खोलने का एमओयू किया गया है? तो 250 जन औषधि। ये कौन खोलेगा? तो ब्यूरो ऑफ फार्मा के माध्यम से एमओयू हुआ है झारखंड सरकार और ब्यूरो ऑफ फार्मा में, और यही इसके माध्यम से 250 जन औषधि केंद्र खोलने का एमओयू हुआ है। ठीक है। अब वर्ष 2021-22 में राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज, सदर अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो होते हैं में जन औषधि केंद्र खोला जाने की योजना है। अब आते हैं खाद्य आपूर्ति। खाद्य आपूर्ति में इस बजट में एक महत्वपूर्ण योजना लाई गई है, एक नई योजना लाई गई है जिसका नाम है गुरुजी किचन योजना। इस योजना की शुरुआत इस बार ही किया जा रहा है और जिसके माध्यम से गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने की योजना है। यह एक तरह से बोला जाए तो दाल भात योजना के ही टाइप की योजना है, जो अलग से इसके गुरुजी किचन योजना का केंद्र अलग अलग खोले जाएंगे। और साथ ही साथ झारखंड सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई कि जो भी इस बार दाल भात योजना है उनकी संख्याओं को बढ़ाया जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने में इस बजट में झारखंड सरकार के द्वारा यह भी घोषणा की गई कि जो भी लाभुकों हैं, जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जो भी लाभुक हैं, उनको सम्मानजनक स्थिति सुनिश्चित करने के लिए धोती, साड़ी एवं लुंगी का वितरण करने का प्रावधान किया गया है। अब आते हैं पेयजल एवं स्वच्छता अभियान। राज्य में वर्ष 2024 तक कुल 58,95,843 हाउस होल्ड को फंक्शनल हाउस टैप कनेक्शन के माध्यम से सभी ग्रामीण घरों में जलापूर्ति का लक्ष्य रखा गया है। इसके माध्यम से 11.05% लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। 11.05% लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। %11.05 लक्ष्य प्राप्त कर गया। चलिए अब फिर से हम एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में तो राज्य में वर्ष 2024 तक कुल 58,95,843 हाउस होल्ड को फंक्शनल हाउस टैप कनेक्शन के माध्यम से सभी ग्रामीण घरों में जलापूर्ति का लक्ष्य रखा गया है और 2024 तक है। और इसके माध्यम से यह भी बताया गया कि 11.05% लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है और वर्ष 2021-22 में इस कवरेज को बढ़ाकर 30% करने का लक्ष्य रखा गया। झारखंड सरकार के द्वारा कितने % का लक्ष्य रखा गया? तो 30% का लक्ष्य रखा गया। और वर्ष 2021-22 में जल जीवन मिशन के तहत 51 वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गई है। और जल जीवन मिशन के तहत 15,000 एकल ग्रामीण जलापूर्ति योजना का निर्माण किया जा रहा है। एकल ग्रामीण जलापूर्ति मतलब कि एक गांव के अंदर ही एक ऐसा सेटअप किया जाएगा जिसके माध्यम से उस गांव में जलापूर्ति होगी। और साथ ही साथ एक और बताया गया कि जैसा कि हम देखते हैं कि झारखंड में कुछ ऐसे एरिया हैं जो जहाँ पे फ्लोराइड और आर्सेनिक से प्रभावित जगह है, जहाँ पे पानी की शुद्धता नहीं होने के कारण वहाँ के
लोगों में बीमारियां फैलती है, अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं जो बहुत ही कष्टदायक होती है, जिसके चलते जल जीवन मिशन ने एक इलेक्ट्रोलाइट डिफ्लोराइडेशन करने का लक्ष्य रखा गया, जिसके माध्यम से क्या होगा कि शुद्ध जो जो जल है, जो फ्लोराइड और आर्सेनिक युक्त हैं, उनको शुद्ध किया जाएगा और उसके बाद उसे लोगों तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे थे कि ये पूरा बजट का विश्लेषण था, अभी कुछ कुछ पार्ट और बाकी है। आप आप इसके बारे में जो भी कुछ दिक्कतें होती हैं उनको आप कमेंट कर सकते हैं इसके में, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, जिसके माध्यम से वैसे छात्र जो झारखंड जेपीएससी और जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं और उनको सहायता मिलेगी। और साथ ही साथ मैं एक और सूचना देना चाहता हूँ, जो मैं वीडियो की शुरुआत में भी दे चुका हूँ कि रात को मैं 9 बजे डेली एक ऑब्जेक्टिव सेशन लाने जा रहा हूँ। एक तरह से ऑब्जेक्टिव सेशन बोलिए या प्रैक्टिस सेशन, जो रात के 9 बजे चलेंगी, और उस सेशन में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बजट या करंट अफेयर के माध्यम से बनेंगे, उनका उनका डिस्कशन होगा, उनका आंसर बताया जाएगा, और इससे आपको एग्ज़ाम देने में बहुत ही आसानी होगी। एग्ज़ाम देने में बहुत सारे क्वेश्चन आपको पहले से ही समझ में आसानी होगी, और पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट होने में समय कम लगेगा। ठीक है, तो पैशन फॉर डेस्टिनेशन चैनल कि इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक एवं शेयर करें, जो भी दिक्कतें होती हैं उसको कमेंट करें। धन्यवाद।